को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पोवर्टी। ठीक है, गरीबी क्या बोलते हैं? पोवर्टी। इंग्लिश में हिंदी क्या बोलते हैं? गरीबी। गरीबी क्या होता है बताओ? गरीबी क्या होता है? गरीबी किसे कहते हैं? बोलो ना, जो आता हो बताओ। गरीबी किसे कहते हैं? इसको एक और भाषा बोलते हैं निर्धनता। बताओ गरीबी किसे कहते हैं? जो आदमी जरूरत की चीजों को पूरा करता है। देखो गरीबी एक कंडीशन है, क्या एक स्थिति है, किसी भी व्यक्ति के साथ हमेशा नहीं रहता है, ये बदलता रहता है। जैसे आज हम गरीब हैं तो कल हम अमीर बन सकते हैं, और आज हम अमीर हैं तो कल हम गरीब भी हो सकते हैं। एक स्थिति है, कैसी स्थिति है? सामाजिक और आर्थिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति है। तो गरीबी मतलब सामाजिक और आर्थिक स्थिति है जिसमें हम कोई भी व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता। मूलभूत आवश्यकता पढ़ा है क्या क्या होता है? रोटी कपड़ा मकान, तीन तो मेजर है। रोटी कपड़ा मकान के बाद सबसे ज्यादा क्या होता है? शिक्षा स्वास्थ्य। और ये सब आवश्यकताओं को जो व्यक्ति पूरा नहीं कर पाता उसे क्या बोलते हैं? गरीब बोलते हैं। ये क्या है? सामाजिक और आर्थिक स्थिति। इसका परिभाषा क्या लिखेंगे गरीबी का? क्या लिखा है? गरीबी वो सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति होती है जिसमें लोग अपने मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाते, उसे गरीबी पोवर्टी कहते हैं। ठीक है, इसको गरीबी की परिभाषा समझ में आ गई? कोई भी व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकता जैसे रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य ये सब उसकी मतलब बेसिक नीड है, उसको अगर वो पूरा नहीं कर पाता तो क्या कहेगा? गरीब कहेगा। ठीक है, ये एक स्थिति है, ये परिवर्तित होता रहता है। आज हम गरीब हैं कल अमीर होंगे, आज हम अमीर हैं कल गरीब होंगे। ठीक है, अब इसी तरह गरीबी के प्रकार होते हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे। एक प्रोफेसर होते हैं अहमद सेन, अर्थशास्त्री, बहुत बड़े अर्थशास्त्री, का नाम है अहमद सेन। वो गरीबी की परिभाषा देते हैं, वो बोलते हैं क्षमताओं का अभाव गरीबी कहते हैं। जिसके पास क्षमता का अभाव से क्या कहते हैं? गरीबी कहते हैं। और क्षमता कैसे विकसित होती है? शिक्षा से, स्वास्थ्य से। अगर हमारा हेल्थ ठीक रहेगा, स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो हम अच्छे से काम करेंगे, हमें एजुकेशन मिलेगा, ट्रेनिंग मिलेगा, प्रशिक्षण मिलेगा, तो हम अच्छे से स्किल को अपने डेवलप करेंगे, हमारी क्षमता क्या होगी? बढ़ेगी। तो
तो क्षमताओं के अभाव को क्या कहते हैं? गरीबी। ये कौन बोला? अमर्त्य सेन, प्रोफेसर, ये अर्थशास्त्री है। इनको 1998 में नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, 1999 में भारत रत्न मिल चुका है। ठीक है, इन्होंने कल्याणकारी आर्थिक व्यवस्था पर अपनी चर्चा की है। ठीक है, ये हो गया। अभी परिभाषा लिखो ना, अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन ये क्या कहते हैं गरीबी के बारे में? क्षमताओं अभाव को अमर्त्य सेन ने क्या बोला? क्षमताओं के अभाव को गरीबी कहते हैं। और उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य पे जोर दिया कि लोग अपने क्षमता को बढ़ाएंगे, अपने स्किल को, कौशल को बढ़ाएंगे, तो मेहनत करेंगे, आगे वो गरीबी से बाहर आ सकते हैं। तो इसी पे एक कैसे कहते हैं कि मूलभूत रोटी कपड़ा मकान होता है, लेकिन एजुकेशन भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। और कोई गरीब घर का बच्चा है तो अमीर कैसे बनेगा? मतलब कैसे? एजुकेशन से। एजुकेशन का मतलब क्या होता है? शिक्षा का मतलब क्या होता है? व्यवहार में परिवर्तन। अब व्यवहार में परिवर्तन कब आता है? जब हमारी अच्छी संगत हो, अच्छे गुरु मिले, अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी व्यवस्था हमारे आसपास हो, तो हमारे व्यवहार में चेंजिंग आएगा। चेंजिंग आएगा तो हमारी क्षमताओं में भी चेंजिंग आएगा। ठीक है, इसी तरह हम तुम लोग को 2-3 लाइन सुनाते हैं। देख, मतलब उसको शायरी बोलो या कविता बोलो, कुछ भी। हुआ जन्म गरीबी में मेरा, हुआ जन्म गरीबी में मेरा, इस पे न अंकुश मेरा था। कमजोर सोच कमजोर रहा, कमजोर ही माहौल मेरा था। बदली संगत बदली रंगत, गुरु के चरणों में जाकर बैठ गया। जीरो से हीरो बना दिया, मैं ही था एक गरीब का बेटा। समझे? जैसे गरीब तो है, लेकिन हमको एजुकेशन उस हिसाब से मिला कि आज हम गरीब से मतलब मिडिल क्लास से ऊपर क्लास पर आ गए। कैसे? एजुकेशन से हमारे पहले हम जीरो थे, अब हीरो बन गए। ठीक है, इन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य पे जोर दिया। अब हम पढ़ेंगे गरीबी के प्रकार। अब गरीबी कितने प्रकार की गरीबी भी प्रकार होता है। ठीक है, गरीबी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के हम मान के चलते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। एक होता है एब्सोल्यूट पॉवर्टी, ठीक है। दूसरा क्या होता है? ह्यूमन पॉवर्टी। तीसरा क्या होता है? रिलेटिव पॉवर्टी। मतलब इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? परम गरीबी। परम गरीबी भी इसको बोलते हैं, या इसको बोलते हैं निरपेक्ष गरीबी। निरपेक्ष गरीबी या इसको बोलते हैं वास्तविक गरीबी। वास्तविक गरीबी, ठीक है। दूसरा क्या होता है? मांगी गरीबी।
सापेक्षिक गरीबी। गरीबी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार। परम गरीबी, मानवीय गरीबी, सापेक्षिक गरीबी। ठीक है, तो पहले इसको पढ़ेंगे फिर इसको फिर इसको। परम गरीबी, परम गरीबी मतलब क्या होता है? रियल गरीबी, मतलब वास्तविक में गरीबी। इसमें बोला गया है परम गरीबी से करते हैं कि जो लोग अपने न्यूनतम ऊर्जा को प्राप्त नहीं कर पाते उनको क्या कहते हैं? परम गरीब। जैसे न्यूनतम ऊर्जा एक डाटा होता है, सरकार तय करती है न्यूनतम ऊर्जा। तो पहले कैसे लोग मानते थे कि शहरी क्षेत्र में, शहरी और ग्रामीण दो क्षेत्र होता है, ठीक है, शहरी और ग्रामीण दो क्षेत्र होता है। तो ग्रामीण क्षेत्र में क्या हो? 2400 कैलोरी ऊर्जा को किसे मापते हैं? कैलोरी को, प्रतिदिन। ठीक है, और यहाँ 2100 कैलोरी प्रतिदिन। मतलब जो लोग ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी प्रतिदिन भी नहीं ऊर्जा प्राप्त कर पाते हैं तो उनको क्या मानेंगे? गरीब मानेंगे। और शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी प्रतिदिन, ठीक है, इतना नहीं कर पाते तो क्या मानेंगे? गरीब मानेंगे। ठीक है, इसमें ऊर्जा। और ये मानवीय गरीबी क्या होती है? मानवीय गरीबी से कहते हैं जिसमें लोग ऊर्जा के साथ साथ एजुकेशन, हेल्थ, शिक्षा, स्वास्थ्य, ट्रेनिंग, प्रबंधन और ये सब भी प्राप्त नहीं कर पाते, अपने स्किल कौशल को नहीं वो सुधार कर पाते और उसको चेंज नहीं, परिवर्तन नहीं ला पाते, व्यवहार परिवर्तन नहीं ला पाते, तो क्या है? मानवीय गरीबी। ठीक है, अब ये रिलेटिव गरीबी मतलब सापेक्षिक गरीबी। और सापेक्षिक गरीबी क्या है? मानसिक गरीबी है। मानसिक गरीबी मतलब दो लोगों के बीच का अंतर, दो लोगों के बीच का अंतर या तुलना। ठीक है, जैसे दो क्लास होता है, एक लोअर क्लास, एक मिडिल क्लास, एक अपर क्लास। लोअर क्लास, मिडिल क्लास, अपर क्लास। अब लोअर क्लास वाले के पास क्या है? 1 BHK का फ्लैट है, मिडिल क्लास वाले के पास 2 BHK का फ्लैट है, अपर क्लास वाले के पास 3 BHK का फ्लैट है। तो लोअर क्लास वाला इसको देखिएगा, कहेगा कि इसके सामने तो हम गरीब हैं, ये तो मूलभूत आवश्यकता अपना पा ले रहा है, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा भी पा ले रहा है, नहीं पा रहा है, लेकिन क्या इसको के सामने इससे कम मिलान कर रहा है, तो कहता है इसका तो प्रॉपर्टी ज्यादा है, तो इससे तो हम गरीब हैं। ठीक है, कैसे दो दोस्त हैं, एक दोस्त अपनी सब मूलभूत आवश्यकता प्राप्त कर रहा है, एक दोस्त ये भी अपना सब मूलभूत आवश्यकता प्राप्त कर रहा है। ठीक है, अब ये कपड़ा चाहिए, कपड़ा ये तो पहन रहा है, लेकिन कपड़ा यही पहना, अब ये क्या ब्रांड का कपड़ा पहन रहा है, उस कपड़े की रेट हाई है, 4000 5000 की, ये कपड़ा पहन रहा है 500 की पहन रहा है। ठीक है, तो इससे ये तुलना करेगा तो अपना गरीब पाएगा।
अब ये देखो, ये रखा है स्प्लेंडर का, ये रखा है बुलेट। काम तो इससे पूरा, काम तो इससे पूरा, लेकिन इससे तुलना करेगा तो क्या पाएगा, करीब पाएगा। ये रखा है 10,000 मोबाइल, ये रखा है 1 लाख मोबाइल। मोबाइल ये भी है, मोबाइल ये भी है, काम इससे होगा, इससे होगा, लेकिन जब ये इससे तुलना करेंगे तो क्या पाएंगे, मोबाइल को गरीब पाएंगे। इसी को क्या बोलते हैं, सापेक्षिक गरीबी, रिलेटिव प्रॉपर्टी। इसी पे वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक बोलता है कि हम सापेक्षिक गरीबी के साथ हमें हमेशा रहना होगा। ये क्या है, ये सामाजिक तरीके से अंतर है। सापेक्षिक गरीबी के साथ हमेशा रहना होगा, विश्व बैंक बोलता है इसे। तो सापेक्षिक गरीबी आदमी क्या है, इससे सापेक्षिक गरीबी के चलते आदमी मानवीय गरीबी आ जाता है, परम गरीबी पा जाता है। क्यों आ जाता है, सामाजिक बहिष्करण, सामाजिक बहिष्करण के कारण। वो सोचता है क्या कि समाज द्वारा बहिष्कृत हो जाएंगे, इसके डर से वो अपनी क्षमता से ज्यादा, अपने क्षमता से दिखावा में कि समाज देखेगा, अपनी क्षमता ज्यादा वो खर्च करने लगता है, जबकि उसकी उतना क्षमता नहीं होती। बोलते हैं ना, जितनी चारों ओर उतनी तरह फैलानी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं फैलानी चाहिए। तो समाज को दिखाने के लिए फिजूल का खर्च करने लगता है। तो वो कब करेगा, तो एक दिन आएगा तो मानवीय गरीबी या परम गरीबी नीचे भी गिर सकता है ना। और समाज को दिखाने के लिए वस्तुओं और स्वाद पर आवश्यक खर्च करेगा तो वो कहाँ पाया जाएगा, परम गरीबी या सापेक्षिक गरीबी। ऐसा क्यों करता है इंसान, सामाजिक बहिष्करण के डर से। उसको लगता है समाज को हम भी दिखाएं, नहीं तो बहिष्कृत माने जाएंगे। इस डर से वो अपने खर्चे को बढ़ा देता है। ठीक है, फिर गरीबी में कौन आएगा, गरीबी कितने पर आ गए, परम गरीबी, मानवीय गरीबी, सापेक्षिक गरीबी। ठीक है, अब गरीबी मापते कैसे हैं, ये तो पहले तो कैलोरी मापते थे। बहुत पहले एक समिति है, तेंदुलकर समिति, 2005 में आई। उस समिति की सिफारिश पर हम लोग कैलोरी की गरीबी का मापन करते थे, लेकिन वर्तमान में ऐसे नहीं होता है। वर्तमान में दो प्रकार से होता है गरीबी का मापन, वर्तमान में कैसे होता है, दो प्रकार से। एक होता है मौद्रिक दृष्टिकोण, एक होता है गैर मौद्रिक दृष्टिकोण। ठीक है, मॉनिटरी अप्रोच, नॉन मॉनिटरी अप्रोच। पहले पढ़ेंगे मौद्रिक दृष्टिकोण। वर्तमान में गरीबी कैसे मापते हैं, मौद्रिक दृष्टिकोण, गैर मौद्रिक दृष्टिकोण। अब मौद्रिक दृष्टिकोण में क्या होता है, हम देखते हैं पर कैपिटा इनकम, मतलब प्रति व्यक्ति का आय। ठीक है, और खर्च। इसमें मेजर तरीके से हम क्या मानते हैं, प्रति व्यक्ति का खर्च, प्रति व्यक्ति हर महीने में कितना खर्च करता है, इससे हम मापते हैं कि गरीबी की श्रेणी में है, उससे बाहर है। प्रति व्यक्ति हर महीने कितना खर्च करता है, पर कैपिटा एक्सपेंड। ठीक है, तो दो तरीके से होता है, ग्रामीण क्षेत्र में, एक शहरी क्षेत्र में। ठीक है, ग्रामीण और रूरल और अर्बन। ठीक है,
था 816। प्रत्येक महीना में जो व्यक्ति 816 खर्च कर देता है वो गरीबी की श्रेणी से बाहर माना जाएगा। उससे अगर कम करता है तो वो गरीब माना जाएगा। और शहरी क्षेत्र में 1000 हर महीने की खर्च पर कैपिटा एक्सपेंस, ये मौद्रिक दृष्टिकोण रखता है। ठीक है, अब गैर मौद्रिक हमारे एक नीति आयोग है। ठीक है, एक नीति आयोग है, उसके द्वारा एक इंडेक्स आता है। नीति आयोग एक इंडेक्स जारी करता है। ठीक है, उससे मापते हैं। वो इंडेक्स का क्या नाम है? नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक। राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक इंडेक्स जारी करता है। ये 3 स्तर पे चेक करता है, एक शिक्षा में, एक स्वास्थ्य पे, एक जीवन स्तर पे। इस पे चेक करता है शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन स्तर। शिक्षा, स्वास्थ्य, राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक कौन जारी करता है? नीति आयोग। राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक किस तरीके से चेक होता है? 3 लेवल पे, शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर। तो वर्तमान गरीबी को कैसे मापते हैं? मौद्रिक दृष्टिकोण, गैर मौद्रिक दृष्टिकोण। मौद्रिक दृष्टिकोण में पर कैपिटा एक्सपेंस, प्रति व्यक्ति का मासिक खर्च। ग्रामीण क्षेत्र में 816, शहरी क्षेत्र में नीति आयोग 3 स्तर में शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन स्तर पे इंडेक्स जारी करता है, राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक। हो गया, इसको नोट कर लो। सापेक्षिक गरीबी बहुत खतरनाक है बच्चा, इससे बच के रखना। ठीक है ना? विश्व बैंक किसी ने बोला we are always to live with only गरीबी। गरीबी के साथ सदैव रहना पड़ेगा। सापेक्षिक गरीबी खत्म नहीं होगा, क्योंकि हम दूसरे से जब गलती से अंतर निकालेंगे तो अपने आप को गरीब मानेंगे। देखिए हमारी सब नीड, बेसिक नीड सब पूरी हो रही है। ठीक है, देखो वर्तमान में देखो एक होता है बीपीएल। बीपीएल कार्ड बनता है सबका, तो इसको क्या बोलते हैं? बिलो पॉवर्टी लाइन। बिलो पॉवर्टी लाइन मतलब गरीबी रेखा के नीचे के लोग क्या बोलते हैं? बीपीएल। तो इनको सरकार देती है। ठीक है, इनको गरीब मानती है तो इनको सरकार देती है। जैसे कि कोरोना महामारी आया था 2020 में, इसमें प्रधानमंत्री मोदी ने एक योजना चलाई, प्रधानमंत्री जन कल्याण अन्न योजना। 2020 में जब आया था कोविड-19 के दौर में, प्रधानमंत्री जन कल्याण अन्न योजना, इसमें क्या हुआ? इसमें सभी लोग जो बीपीएल कार्ड है मतलब
मुक्त राशन दिया जाएगा, जिसमें हम क्या देंगे, 5 किलो चावल देंगे, 5 किलो गेहूं देंगे, 1 किलो दाल, हर महीने इतना चीज मुक्त दिया जाएगा। ठीक है, एक ये चीज हो गया। अब हमको लगभग 80 करोड़, लगभग भारत में 80 करोड़ लोगों को, लगभग में 80 करोड़ लोगों को मिलता है अनाज। सरकार डाटा जारी करके बताती है लगभग 80 करोड़ के आसपास लोग प्राप्त करते हैं। ठीक है, और हमारे देश की जनसंख्या की वर्तमान कितना है, लगभग 140 से 41 करोड़ के लगभग आसपास है। ठीक है, अभी जनसंख्या हुआ नहीं है, अभी इस बार शायद जनसंख्या हो, जनगणना हो, तो हमको डाटा एग्जैक्ट पता चलेगा। अब देखो जैसे राज्य में भी, जैसे भारत देश में बहुत सारे राज्य हैं, एक लकड़वाला समिति है, वो राज्य के हिसाब से डाटा जारी करती है। सबसे क्या है, लकड़वाला समिति किसी राज्य के हिसाब से डाटा जारी करती है, कौन राज्य अमीर है, कौन राज्य गरीब है। जैसे अभी राज्य दिल्ली हो गया, तमिलनाडु हो गया, कर्नाटक हो गया, तेलंगाना हो गया, सब अमीर राज्य हैं। गरीब राज्य में जैसे बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, असम हो गया, झारखंड हो गया, मणिपुर हो गया, हर क्या है सब, ये तो गरीब राज्य है। ठीक है, प्रदेश का भी आबादी कितना है? क्या उत्तर प्रदेश का वर्तमान में आबादी आबादी अभी नहीं हुआ जनगणना। 40 करोड़। ठीक है, तो इतना हो गया। हाँ? अब हम देखें गरीबी के कारण क्या है, अब गरीबी कैसे दूर कर सकते हैं। ठीक है, अब पदार्थ में उत्तर गरीबी के कारण, मतलब गरीबी क्यों होती, गरीबी के कारण क्या है, गरीबी के कारण क्या हो सकते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या आएगा, जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि, जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि। दूसरा उत्तर क्या नाम होता है, दूसरा बेरोजगार। तीसरा पर क्या कारण हो सकता है, भुखमरी। नहीं, भुखमरी तो गरीबी है, खुद ही भुखमरी, गरीब हो गए तो भुखमरी खुद से मर रहे। जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि, बेरोजगारी, असमानता, एक क्या आता है, असमानता, असमानता, समाज में असमानता होगी, सामाजिक और आर्थिक रूप में। चौथा, शिक्षा और कौशल में कमी। ये अच्छा एजुकेशन मिलेगा तो अच्छा डेवलप होगा। बताओ एक तुम लोग बताओ। एक लिख लो, केवल एक लिख लो, इधर देखो ना, एक लिख लो, केवल केवल कृषि का उत्पादकता। जैसे हमारे देश में क्या अधिकतम कृषि करते हैं, तो केवल हम कृषि पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, हमको और कैसे पढ़ाई होता है, तो हमको सिर्फ टेक्निकल नहीं, मतलब ये सब बेसिक नहीं, हमको टेक्निकल भी पढ़ना चाहिए, टेक्निकल पढ़ना चाहिए। जैसे ऐसे वो हम पढ़ाई करें जिससे स्किल डेवलप हो। ठीक है, कोई हम बिजनेस करें उससे पढ़े या कोई टेक्निकल चीज सीखे। ठीक है, कृषि
ये सब मेजर मेजर 4-5 कारण है गरीबी के। ठीक है, गरीबी के कारण होंगे। अब यहाँ पढ़ेंगे गरीबी का समाधान। गरीबी का समाधान कैसे हो सकता है? एक देखो, सरकार होती है, सरकार ही समाधान करती है। हमारी सरकार गरीबी का समाधान करती है। पहले मतलब 10-15 साल पहले एक अप्रोच करती थी गवर्नमेंट, उससे गरीबी का समाधान करती थी। क्या करती थी? वो औद्योगिकीकरण को तीव्र गति से बढ़ावा देती थी। औद्योगिकीकरण को तीव्र गति से बढ़ावा देती थी। इसलिए करती थी कि जहाँ फैक्ट्रियाँ रहेंगी वहाँ मजदूर आएंगे, एम्प्लॉय आएंगे ना, उनको क्या होगा? इनकम होगा। इनकम होगा तो इनकम से क्या करेंगे? वो अपना बेसिक नीड पूरा कर सकते हैं। ठीक है, एक ये क्या हो गया। दूसरा क्या हुआ? दूसरा चीज क्या है कि किसी सार्वजनिक चीज है, सार्वजनिक चीज में सरकार अधिक खर्च करे। सरकार अपनी अधिक खर्च करे। कैसे? स्वास्थ्य सरकार खर्च करती है, बहुत योजना बनाती है, जन आरोग्य 5 लाख का बीमा, अनाथ सरकार देती है ना, एजुकेशन फ्री गवर्नमेंट देती है। इससे थोड़ा गरीबी कंट्रोल पा सकते हैं। ये तो हो गया। ठीक है, और 2-3 समाधान क्या हो सकता है? एक हम जनसंख्या नियंत्रण करें। कहते जनसंख्या अधिक वृद्धि हो रही है, जनसंख्या को नियंत्रण करें। ऐसा कानून लाए, कुछ ऐसा करें जो जनसंख्या नियंत्रित हो। पहला देखिए जनसंख्या पर नियंत्रण। ठीक है, दूसरा अधिक से अधिक लोग को रोजगार, अधिक से अधिक लोग को रोजगार। दूसरा क्या लिखेंगे? अधिक रोजगार का सृजन, मतलब रोजगार का सृजन। रोजगार का सृजन। शिक्षा स्वास्थ्य में सुधार। सरकार पहले करती थी ट्रिपल डाउन पद्धति। उस पद्धति में सरकार गरीबी को कंट्रोल करती। क्या करती? फैक्ट्री में औद्योगिकरण को बढ़ावा देती। जिससे क्या होता है? एम्प्लॉय होती है। एम्प्लॉय क्या? इनकम होता है। इनकम होता है तो उनकी बेसिक नीड पूरा करते हैं, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। ठीक है, तभी क्या कर सकते हैं? जनसंख्या को नियंत्रित कर सकते हैं, रोजगार का सृजन कर सकते हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार कर सकते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र में सरकार द्वारा खर्च को बढ़ाकर सरकार सार्वजनिक क्षेत्र में खर्च को बढ़ाकर, जैसे गरीब आदमी का स्वास्थ्य इलाज नहीं करा सकता, सरकार को क्या करती है? योजना बनाकर बीमा दे देती है। गरीब आदमी शिक्षा नहीं पा सकता, उसको क्या निःशुल्क शिक्षा करती है, उसकी खर्च सरकार बढ़ा देती अपने तरफ से। ये होता है गरीबी। तो हम क्या पढ़े? गरीबी क्या होता है, गरीबी कितने प्रकार की होते हैं, गरीबी कैसे मापते हैं, गरीबी के कारण क्या है और गरीबी का समाधान क्या है।
लास्ट में यही आता है कि हमारी शिक्षा बदल गई, और शिक्षा हो गया सब ठीक, एजुकेशन हो गया ठीक, तो हम इसको बदल सकते हैं। मूलभूत आवश्यकता रोटी कपड़ा मकान के बाद शिक्षा भी आता है, स्वास्थ्य भी आता है, ठीक है। तो समझ में आया इसमें? ठीक, थैंक यू आप लोग।